हेलो एंड नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज हम सनातन और सनातनियों के इस लड़ाई में एक नया फ्रंट खोल रहे हैं। हमारे और आपके इस लड़ाई में आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी शंख पे। मैं हूं आपका मित्र शंख और आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज भारतीय चलचित्र एवं उसके माध्यम से चल रही भारतीय भाषा का इस्लामीकरण के ऊपर आपको जागरूक करेगा। सनातन धर्म का ये मिट्टी भारतवर्ष आज हम सनातनियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय स्थल है। एकदा पूरे विश्व पे राज करने वाले सनातनी आज अपने अकर्मण्यता, मूढ़ता, धर्म विमुखता, शत्रुबोध का अभाव, अति दयाभाव के रोग से ग्रसित होके सारा विश्व से भागते भागते आज भारतवर्ष पे रहता है। पर हमारा दुर्भाग्य तो ये है कि कहने को हम सनातनियों के पास आज एक भी देश नहीं है, क्योंकि ये भारत भी सेकुलर या पंथ निरपेक्ष है। जबकि हम सनातनियों के अकर्मण्यता के कारण इसी भारत से टूट के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नाम के 3 इस्लामिक राष्ट्र बने हैं। पर सनातनियों को तो केवल पलायन करना ही प्रिय लगता है। इसीलिए भारत आज एक सेकुलर या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। चाहे वो कश्मीर हो, केरल हो, केराना हो, मेवात हो, बंगाल हो या भारत की राजधानी दिल्ली हो, सनातनी केवल पलायन करने में ही व्यस्त है। एज एक्सपेक्टेड तथाकथित स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न स्तर पे भारत का इस्लामाइजेशन चलता आ रहा है। चाहे वो सांस्कृतिक, राजनैतिक, भौगोलिक, जनविन्यास या डेमोग्राफी इत्यादि कोई भी स्तर पे क्यों ना हो, परंतु सनातनी समाज को इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल पलायन करने में ही व्यस्त है। भारतीय शिक्षा का इस्लामीकरण या शिक्षा जिहाद या इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सीरीज के जैसे ये सीरीज भी भारत में होने वाले इस्लामाइजेशन के ऊपर आपका दृष्टि आकर्षण करने का प्रयास करेगा। और इस सीरीज में हम भारतीय चलचित्र से होने वाले भारतीय भाषा के इस्लामाइजेशन पे बात करेंगे। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र से शुरू होने वाले भारतीय चलचित्र आज विश्व के सर्वाधिक चलचित्र प्रस्तुत करने वाला शिल्प बन गया है। इसमें तथाकथित हिंदी फिल्म, तमिल, तेलुगु फिल्म्स सर्वाधिक बनते हैं। साथ में बांग्ला, मलयालम, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, भोजपुरी, सिंधी, गुजराती, ओडिया इत्यादि फिल्म इंडस्ट्रीज भी साथ में चलते हैं। हम मूलतः अपना विश्लेषण ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहा जाने वाले बॉलीवुड पे रखेंगे, क्योंकि अभी इसका इन्फ्लुएंस सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक संख्यक लोग बॉलीवुड को देखते हैं और विभिन्न रूप से इससे प्रभावित होते हैं। और एक कारण है ये बॉलीवुड पे फोकस करने के लिए, और वो है हिंदी। कहा जाता है बॉलीवुड हिंदी भाषा के ऊपर फिल्म्स बनाता है। अब आपको भारतीय संविधान का 2 आर्टिकल्स, इंग्लिश में बोले तो अनुच्छेद दिखाते हैं। आर्टिकल 343 एंड आर्टिकल 351। इन दोनों अनुच्छेद पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो मूल बात लिखा है वो कुछ इस प्रकार है। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं उसका लिपि देवनागरिक अर्थात संस्कृत है। संघ का अर्थात भारत राष्ट्र का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अर्थात इट्स ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये भारत राष्ट्र का कर्तव्य है। और इसी 2 आर्टिकल्स के मूल भावना को सामने रखते हुए हम तथाकथित हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बने हुए तथाकथित हिंदी चलचित्र का भाषा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेंगे। सो मेनली वी विल बी रिव्यूइंग द सो कॉल्ड हिंदी सॉन्ग्स, इफ पॉसिबल रिनोन डायलॉग्स ऑफ दैट मूवी। अर्थात हम एक वीडियो में एक चलचित्र लेंगे और हिंदी भाषा को राजभाषा मानते हुए उस चलचित्र के गाने एवं कुछ विख्यात संलापों का मूल्यांकन करेंगे। आज हम जिस चलचित्र का हिंदी भाषा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेंगे
उसका नाम है कटी पतंग। 1971 में निर्देशक शक्ति सामंत के द्वारा निर्मित, राजेश खन्ना और आशा पारेख द्वारा अभिनीत इस विख्यात चलचित्र को सभी लोग जानते हैं। यह चलचित्र लिखा गया था ब्रजेंद्र गौर और गुलशन नड्डा द्वारा और इसका संगीत दिया गया था राहुल देव बर्मन के द्वारा। इस चलचित्र में 7 गाने हैं, जिसमें से कुछ को हम लेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे। इन गानों का गीतकार है श्री आनंद बख्शी। किशोर कुमार, मुकेश, राहुल देव बर्मन, लता मंगेशकर एवं आशा भोसले ने इन गाने को गाया है। शुरू करने से पूर्व बता दें कि प्रत्येक गानों का मूलतः 2 अंश रहता है। एक है म्यूजिकल पार्ट अर्थात सुर, ताल, वाद्य यंत्र इत्यादि, और एक रहता है उसका लिटरेचर पार्ट अर्थात भाषा या लिखित गीत काव्य। हम इस गीत काव्य पे फोकस करेंगे। तो प्रथम गीत है प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना हम सभी को पता है और इसका गीत काव्य पे हम अभी फोकस करेंगे। प्रथम की कुछ लाइन्स है कुछ इस प्रकार। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ये लाइन 2 बार आया है। इस लाइन में एक शब्द है दीवाना। ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है पागल। मस्ताना ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है उन्मत्त। खुशी ये भी एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है आनंद। गम ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है दुख। बेगाना ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है पराया या अनजान। हर ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रत्येक या शब्द। तो इन 2 लाइन पे टोटल 7 अरबी, फारसी, उर्दू इत्यादि भाषा का व्यवहार हुआ है और 2 लाइन्स दैट मीन्स 7 into 2 = 14 टाइम्स उर्दू, अरबी, फारसी भाषा का व्यवहार हुआ है। और वो शब्द कुछ इस प्रकार है दीवाना, मस्ताना, हर, खुशी, हर, गम, बेगाना इत्यादि। फिर है क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ। ये लाइंस भी 2 बार है। इन लाइंस में एक वर्ड आया है क्षमा। ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है दिया या मोम। परवाना एक उर्दू शब्द है जो फारसी से आया है। हिंदी में इसका अर्थ होगा पतंग या कीट। परे ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होगा दूर। तरह ये भी एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रकार या अनुरूप। तो ये लाइंस में क्षमा, परवाना, परे, तरह ये 4 उर्दू, अरबी, फारसी भाषा का या शब्द का व्यवहार हुआ है टोटल 8 टाइम्स। अब उसके बाद लाइंस कुछ इस प्रकार है। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। खुशी फारसी शब्द, गम अरबी शब्द, बेगाना फारसी शब्द, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टोटल 5 बार इस शब्द पे उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि भाषा का व्यवहार हुआ है। अब है रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर आजी लाख चुराए कोई सनम से। ये भी 2 बार ये लाइंस व्यवहार हुआ है। ये लाइंस में एक शब्द है पर्दा। पर्दा प्रथा अरब का प्रथा है। पर्दा एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है आवरण। डर ये एक उर्दू शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है भय। शर्म ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है लज्जा। नजर ये एक अरबिक शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है दृष्टि। अजी ये एक अरबी शब्द है और ये संबोधन सूचक वाक्य है। हिंदी में इसको ऐसे कहा जाएगा, अरे ओ, अरे सुनते हो, ऐसे। सनम ये एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है मूर्ति या प्रिय, अर्थात इसका 2 अर्थ होता है हिंदी में। सो यहां पे टोटल 6 into 2 12 टाइम्स उर्दू, अरबी, पारसी इन जैसे शब्दों का व्यवहार हुआ है। अब है आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। दिल ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होगा हृदय। हर, खुशी, गम, बेगाना ये सब शब्द हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे टोटल 6 बार इन जैसे शब्दों का व्यवहार हुआ है। आगे लिखा है, सुना किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब,
मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। ये लाइंस 2 बार आए हैं। ये लाइंस में शायर, शायर शब्द उर्दू का है, हिंदी में इसका अर्थ होता है कवि। खूब, ये एक उर्दू शब्द है जो फारसी से आया है, हिंदी में इसका अर्थ होगा अच्छा। दुनिया, ये एक अरबी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा पृथ्वी, संसार या लोक। लेकिन ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा किंतु या परंतु। फिर है महबूब, ये एक अरबी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा प्रियतम या प्रियतमा या प्रेमी। तो यहाँ पे 5 into 2 अर्थात 10 टाइम्स इन जैसे शब्दों का व्यवहार हुआ है। और वो 5 शब्द कौन से हैं? शायर, खूब, दुनिया, लेकिन और महबूब। नेक्स्ट की कुछ लाइन्स है। वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। और ऐसे ये गाना समाप्त होता है। तो लास्ट के लाइंस में एक वर्ड है पैमाना, ये एक उर्दू शब्द है। और खुशी, हर, गम, बेगाना, दीवाना, मस्ताना एटसेट्रा के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस गाने में टोटल 14 + 8 + 5 + 12 + 6 + 10 + 13 = 68 टाइम्स उर्दू, अरबी, पारसी इन जैसे शब्दों का व्यवहार हुआ है। प्यार दीवाना होता है ये गाना जो केवल 4 मिनट 30 सेकंड का है, उसमें 68 टाइम्स और हिंदी में बोले तो 68 बार अरबी, फारसी, उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ है। और हम लोग इसको हिंदी गाना कहते हैं। आज कटी पतंग का और एक गाने का रिव्यू हम लोग करेंगे और वो गाना भी एक सुंदर गाना है जो मुकेश जी ने गाया है। और वो गाना है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। इस गाने का शुरू के लाइंस कुछ इस प्रकार है। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे से जाती ना हो, उस डगर पर हमें पाँव रखने नहीं। ये 2 लाइन 2 बार आए हैं। इसमें से गुजरना ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा जाना। डगर ये एक उर्दू शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा पथ। उसके बाद के लाइन से जिंदगी में कोई रंग रलिया सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही, खूबसूरत बहारों की ये कलियां सही। जिंदगी ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा जीवन। सही ये एक अरबी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा उचित या ठीक। हर ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा प्रत्येक या शब्द। तरफ ये एक अरबी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा और दिक। मुस्कुराती ये शब्द मुस्कान से आया है और ये अरबिक से उर्दू में आया है, हिंदी में इसका अर्थ होगा हंसी। खूबसूरत ये 2 शब्द का समन्वय है, एक है खूब और दूसरा है सूरत। खूब शब्द का अर्थ हमने पहले ही बताया, खूब शब्द का अर्थ होता है सुंदर अरबी में, और सूरत इसका अर्थ होता है मुखमंडल। अर्थात अरबी शब्द खूबसूरत का अर्थ होगा हिंदी में सुंदर मुंह या सुंदर। तो यहाँ पे टोटल 13 टाइम्स इन जैसे शब्द अर्थात अरबी, पारसी जैसे शब्द का व्यवहार हुआ है। अब है जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनने नहीं। जिस गली से तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। चमन ये एक फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा बाग या इंग्लिश में गार्डन। गुजरना ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 शब्द आया है। आगे के पंक्ति है आइए रस में ये कसमें सभी तोड़ के, तू चलिया चुनर प्यार की ओढ़ के। जा चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह तेरी याद सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। अब ये लाइंस पे एक वर्ड आता है रस्म, ये उर्दू शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रथा। कसमें ये अरबी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होता है पन या प्रतिज्ञा। जगह ये फारसी शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा स्थान।
याद ये एक फारसी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होगा स्मृति या स्मरण। सताना ये अरमिक शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होगा कष्ट देना। गुजरना ये फारसी शब्द है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जगह ये एक फारसी शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ होगा स्थान, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इन जैसे उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का व्यवहार हुआ है। तो 16 लाइन्स के इस गाने में हमने देखा 27 बार अरबी, फारसी, उर्दू शब्द का व्यवहार हुआ है और इसे हम एक हिंदी गाना कहते हैं। हम कटी पतंग का और 3 गानों का रिव्यू करेंगे, परंतु समयाभाव के चलते हम एक दूसरे वीडियो में या दूसरे पर्व में उसको कवर करेंगे। आज के लिए सॉन्ग्स का रिव्यू यहाँ पे ही विराम देते हैं। तो हमने देखा कि कैसे इतने पुराने समय में भी हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू शब्द को बलपूर्वक एवं परिकल्पनाबद्ध प्रयासों से व्यवहार किया जाता रहा है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 351 ये करने का अनुमति देता है? क्या हमारे सेकुलर सरकार ने हिंदी भाषा का अरबीकरण, फारसीकरण, उर्दूकरण को बंद करने के लिए कोई भी पदक्षेप उठाया है? क्या सेकुलर सरकारों के संरक्षण के बिना हिंदी भाषा का ऐसा दुरवस्था होना संभवपर था? हिंदी शब्द को छोड़ के अधिकतर अरबी, फारसी, उर्दू शब्द का व्यवहार करना क्या यह एक बृहत्तर षड्यंत्र का अंश नहीं है? क्या अरबी, फारसी, उर्दू इस्लाम एवं इस्लामिक लोगों का भाषा नहीं है? क्या उर्दू भाषा, जिसका 80% शब्द रूप और 90% धातु रूप संस्कृत से लिया गया था, उसका अरबी, फारसी और इस्लामीकरण नहीं हुआ पिछले 100 वर्षों में? क्या हिंदी का भी वैसे ही इस्लामाइजेशन नहीं हो रहा है? क्या इसे भाषा जिहाद या लैंग्वेज जिहाद कहना कोई भूल होगा? इन प्रश्नों के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। कमेंट्स बॉक्स में मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं परवर्ती पर्व में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या इससे कुछ नया सीखने को मिले तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक एवं कमेंट्स के माध्यम से अपना प्रेम बरसाते रहिए। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। मुझसे कोई अरबी, फारसी, उर्दू शब्द छूट गया हो या मेरे द्वारा कोई ऐसा शब्द व्यवहार हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमस्कार।